हम वही आनंद चाहते हैं, हम आप सब वही आनंद चाहते हैं। हम वो क्षणिक सांसारिक सुख नहीं चाहते हैं, और इसी आनंद के लिए जीव में बेचैनी है, उसके अंदर छटपटाहट है, और इसी आनंद को खोजने की छटपटाहट में, बेचैनी में दुनिया में हम हर तरह के कर्म करते हैं। चाहे हम जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे हम जिस प्रकार का कर्म कर रहे हो, उसके पीछे एक ही लक्ष्य है। इसको बहुत बढ़िया से दृष्टांत देकर समझाने का समय नहीं है, लेकिन आप सब सुधीजन हैं, आप सब समझते हैं कि हमारे सारे, हम चाहे तमोगुणी कर्म कर रहे हैं, चाहे रजोगुणी कर्म कर रहे हैं, चाहे सतोगुणी कर्म कर रहे हैं, लक्ष्य एक ही है, उस आनंद को पाना। चोरी करना, डकैती करना, लूट करना, हत्या करना, एक से एक निकृष्ट कर्म करने वाला भी जो कर रहा है, उसकी ये अवधारणा है, उसकी ये परसेप्शन है, उसका ये बिलीफ सिस्टम है, उसके चित्त में कहीं न कहीं ये बात, ये अवधारणा, ये गलतफहमी, ये भ्रम बैठा हुआ है, उसके तमोगुण के चलते, रजोगुण के चलते, कि इसी कर्म से हमको आनंद की प्राप्ति होगी। मतलब वो कर रहा है आनंद के लिए, और इसीलिए जब तृतीय स्कंध में जाएंगे, विदुर मैत्रेय का संवाद शुरू होगा, तो सवाल हुआ है मैत्रेय जी से कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए सब कर्म करते हैं, लेकिन दुख में उसका अंत दुख में होता है। तो उन्होंने समझाया है कि दुखालयम संसारमय, संसार में जो दुख का आलय है, अगर कोई सुख की कामना करता है तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो ये बहुत बड़ी, तो ये आनंद जो ब्रह्म है, इसकी विशेषता का क्या है? ये जो सदा रहे, हमेशा रहे, यही इसकी शाश्वतता है। और जो निरंतर वर्धमानम हो, निरंतर उस आनंद में वृद्धि होती रहे। और तीसरा, जिस आनंद से बड़ा कोई आनंद न हो। अगर ये तीनों शर्तें पूरी जो आनंद करता है, उस आनंद का नाम ईश्वर है, जो हमेशा है। सत का मतलब यही हुआ। सत का मतलब वो भूत में भी था, वो वर्तमान में भी है, वो भविष्य में भी रहेगा। देश काल परिस्थिति से वो निरपेक्ष है। देश काल परिस्थिति का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी आशय का जब चतुश्लोकी जो भागवत है, जिसका उपदेश नारद ने ब्रह्मा जी को दिया, जिसका उपदेश ब्रह्मा जी ने नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, जिसका उपदेश ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, और उसी चतुश्लोकी भागवत का उपदेश नारद ऋषि ने फिर व्यास जी को दिया। उसमें भी इसका संकेत किया हुआ है। ये सृष्टि जब नहीं थी तब भी मैं था, जब सब नहीं था, कुछ नहीं था, तब भी मैं था, जब आज सब कुछ है, ये प्रकट है सृष्टि, तब भी मैं हूं, जब फिर ये विलीन हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा, तब भी मैं हूं। मतलब देश का, काल का, परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं है। देश काल परिस्थिति से पूरी तरह से निरपेक्ष है। ऐसे सच्चिदानंद रूप ब्रह्म को, और चित्त चेतन का प्रतीक है, आनंद बता ही दिया। तो ऐसे सच्चिदानंद के लिए हमको हमारी तरफ से नमस्कार है। हम सब लोग नमस्कार करते हैं। ठीक है, वो सतरूप है, चितरूप है, आनंद रूप है, वो सब कुछ है, तो उसको नमस्कार करते हैं। प्रयोजन क्या है और क्या है भाई? उसमें कहा कि इतना ही नहीं, वो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भी है, वो सृष्टि के उत्पन्न होने का कारण है, सृष्टि के पलने का कारण है, उसके संवर्धन और पोषण का भी हेतु वही है, और सृष्टि के लय का कारण भी वही है। उसी के कारण सृष्टि होती है, उसी कारण उसका संवर्धन और पोषण होता है, और उसी कारण सृष्टि का लय भी होता है, नाश भी होता है। तो ऐसे, अच्छा ऐसा भी है क्या जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भी है? कहा हाँ है। तो फिर उससे भी हमको क्या लेना? कहा कि नहीं, एक चीज है जिससे आपको लेना है। कहा कि क्या? तो ताप त्रय विनाशाय भी है, आज भौतिक, आज दैविक, और ये तीनों तरह के जो ताप हैं, जिसको स्वामी तुलसीदास ने अपने मानस में दैहिक, दैविक, भौतिक तापा कह करके तीनों तापों की चर्चा की है। तो वो ताप, अब ये बात विस्तार में हो जाएगी। ये जो दैहिक ताप हैं, चाहे दैविक ताप हैं, चाहे भौतिक ताप हैं, लॉ ऑफ कर्मा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी उसी के कारण हैं। अपने कर्मों के फल से ही ताप भी होता है। जीव के जीवन में
जो ताप होता है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कर्मा है, कर्मों का प्रभाव है, वो कर्मफल ही है। लेकिन उस ताप त्रय के विनाश का हेतु भी ये भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे श्री कृष्ण जो सच्चिदानंद रूपाय हैं, सत्य रूप हैं, चित रूप हैं, आनंद रूप हैं, और जो विश्व की उत्पत्ति के कारण भी हैं, तो जो ताप त्रय विनाशाय, तीनों तरह के तापों का विनाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम लोग नमस्कार करते हैं। अच्छा, एक बात और बड़ी विनम्रता से, समय का दबाव है और आधा घंटा तक बहुत तकनीकी गड़बड़ी के कारण व्यवधान हुआ है, इसलिए चित्त भी थोड़ा चंचल हो गया है। लेकिन आनंद की जब चर्चा हम करते हैं तो आनंद ही ईश्वर है। आनंद ईश्वर का दूसरा नाम ही आनंद है। ईश्वर में आनंद नहीं है बल्कि आनंद ही ईश्वर है। ईश्वर में ब्रह्म नहीं है बल्कि ब्रह्म ही ईश्वर है। तो ये इस आनंद जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस आनंद का सारभूत एक तत्व जिसको बोलते हैं लाडली शक्ति, उस लाडली शक्ति का सारभूत तत्व उसको कहते हैं प्रेम। प्रेम अंग्रेजी में उसका शब्द है लव, और यही प्रेम है जिसके अधीन ये भगवान रहता है। अहम भक्तों पराधीनो कहा उन्होंने। तो इस प्रेम के वश में आकर के, ये कितनी ऊंची चीज है इसको आप समझ सकते हैं। केवल संकेत करता चल रहा हूं, ये प्रेम है, यही प्रेम है जिसके कारण वो शिष्ट के कण कण में व्याप्त रहने वाला भगवान, जिसके लिए आप मानस में आया ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनीह अभेद, ये दोहा मैंने कल कहा। सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। वो ब्रह्म इसी प्रेम के कारण, जिस आनंद का सारभूत तत्व लाडली शक्ति और लाडली शक्ति का सारभूत तत्व, जिस प्रेम की चर्चा की, वही प्रेम, उसी प्रेम के चलते वो निराकार निर्गुण ब्रह्मा निर्विशेष भगवान, वह ब्रह्म वो सगुण साकार रूप लेकर के और दशरथ और कौशल्या के आंगन में दौड़ता फिरता है, उनको आनंद देता है। वो जसोदा मैया के आंगन में ठुमके लगाता है, वो ग्वालिनों के छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। वो मक्खन के लिए, मिश्री के लिए गोपियां कहती है, अरे कन्हैया जरा ठुमका लगा दे तो तुम्हें मक्खन खवाऊंगी, मिश्री खवाऊंगी। और मक्खन के लोभ में, मक्खन के लिए, छाछ के लिए वो ब्रह्म, वो ईश्वर, वो सगुण साकार ईश्वर ठुमके लगा करके नाचता है कि अरे ग्वालिन गोपी अब मैंने ठुमके लगा दिए, थोड़ा माखन दे दे। ये लालित्य है, ये खूबसूरती है। तो ये प्रेम की ये ताकत है। लेकिन प्रेम जिस अर्थ में इसका प्रयोग होता है वो प्रेम लव, ये लव जो है ये अटैचमेंट से अलग है। अटैचमेंट लव नहीं। जैसे इस पर बहुत बड़े बड़े व्याख्यान हम सुनते हैं लोगों को देते हुए, तो ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। लव इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अटैचमेंट. Attachment is not love. Love is different, because in attachment there is a region. In love there is no region. In love there is no expectation, not at all. I love you because I love you. I don't have any expectation from you. I don't expect anything in return. I don't even claim that because I love you, you also should love me. No, you love me, you hate me, whatever you do. गौरांग प्रभु कहते हैं, अरे भगवान मेरा कत्ल कर दो, मुझे गले लगा दो, मुझे प्यार करो, या चर्क सुदर्शन से मेरी गर्दन काट दो, लेकिन मैं तो तुम्हारा हो गया। अरे ये प्रेम, ये गोपियों का प्रेम, रागानुरागा जिस भक्ति को कहते हैं, समर्था रति का प्रेम, जिस साधारण रति का प्रेम, समंजसा रति का प्रेम, समर्था रति का प्रेम, मैं उसकी चर्चा जब गोपियों का प्रसंग आएगा तो करूंगा। तो समर्था रति का प्रेम, ये उसमें देयर नो एक्सपेक्टेशन एट ऑल। आई लव यू ओनली बिकॉज यू लव मी, एंड आई लव यू इफ यू लव मी। देयर इज नथिंग लाइक दिस, देयर इज नो कंडीशन, देयर इज नो व्हाई शुड आई लव यू, व्हाई शुड यू लव मी। देयर इज नो expectation, there is no reason. If reason is there, then it's not true love, and there is nothing like true love, there is nothing like false love. Love is love. If love is not real love, it must be attachment is not love.
If there is some expectation from the person whom you love, then this is attachment. Like husband-wife relationship. इसमें क्या होता है? Wife has lost his husband. Husband has left for heavenly abode. He died. Now wife is crying, not because of love, because of attachment. Because lot of privileges were there, perquisites were there, lot of benefits, lot of because of husband. Now husband is no more. He was a very big, say, business tycoon, or maybe he was a very big officer. He died. After that privilege is gone. Now his wife is crying not because of love. She is crying because of attachment to her husband, because she has already lost all these facilities. Love is totally different. One has to understand it. So this love is divine. Attachment is material. ये लव जो है स्पिरिचुअल है, और अटैचमेंट जो है ये माइक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लव एंड अटैचमेंट. तो ये आनंद की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, प्रेम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये प्रेम भगवान के प्रति जो हो, आगे के अगले ही सत्र में कल शायद मैं इसकी चर्चा करूं. हेतुकी भक्ति, कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है. रागानुगा भक्ति यही है. और जिसको मैं संकेत कर दूं, कहा साधारणी रति का, वो ये रागानुगा भक्ति में केवल और केवल अपने प्रिय के सुख की कामना है. कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई रीजन नहीं है. तो ये इस उच्च कोटि के प्रेम का शास्त्र है जिसका नाम भागवत है. ऐसे प्रेम से सराबोर भरा हुआ भागवत है, और भगवान का स्वरूप ऐसा ही है. आनंद से लबालब आवत है सरति कठिनाई, और राम कृपा बन्याई जाई. बिना ईश्वर की कृपा के यह प्रेम का प्रसाद, यह आनंद का प्रसाद, इस आनंद सरोवर तक कोई पहुंच नहीं पाता. और पहुंच गया, एक बार डुबकी लगा ली, तो उसके लिए फिर दुनिया में कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है. मुक्ति को तो डांट करके भगा देता है, सिद्धियों की तरफ देखता भी नहीं है. उस आनंद की बात है. ऐसे सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करके हम लोग इस भक्ति शास्त्र में, भागवत रूपी भक्ति शास्त्र में अब प्रवेश कर रहे हैं. तो कथा का प्रारंभ होता है. नमिषे सुतम अभिवाद्य महामतिम कथामृत स्वाद कुशल सौम को अब्रवीत. अब देखिए, मैं केवल संकेत कर रहा हूं. अरे नैमिषारण्य मुझे जाने की बड़ी इच्छा थी, और विष्णु भैया मुझे ऐसी एक दिन तीव्र इच्छा हुई कि नहीं, बहुत दिन से सोच रहा हूं नैमिषारण्य में जाऊंगा. तो पिछले महीने, अगर मुझे ठीक से याद हो तो पिछले ही महीने में अचानक उठा और मैंने लखनऊ की प्लेन पकड़ी और वहां से गया चक्र तीर्थ का दर्शन करने. हमारे साथ एक दो और साधु थे, और हमारे सोनपुर के मुख्य महंत भी थे, वहां के प्रधान पुजारी भी थे, दो और थे. 4 साधुओं को लेकर गया. मुझे बड़ा दिव्य अनुभूति हुई. अब इसी चक्र तीर्थ में, इसी नैमिषारण्य में तो ये कथा हो रही है, और व्यास आसन पर विराजमान कौन है? शुद्ध भगवान विराजमान है. और आपको याद होगा, आप सभी सुधी श्रोता हैं, गुरु हर्षण जी की गर्दन कट गई थी इसी व्यास गद्दी पर बैठकर उपदेश देने के लिए. बलराम जी ने उनकी हत्या कर दी, वध कर दिया था. लेकिन वो पद प्राप्त हुआ है अब सूत जी को. और सूत जी कैसे हैं? जिस वक्ता की बात अभी हो रही. अब देखिए, नारायण ने उपदेश दिया ब्रह्मा को. अब नारायण स्वयं उपदेश दे रहे हैं. श्रोता कौन है? ब्रह्मा है. और दोनों की चेतना का स्तर आप समझ लीजिए. दूसरा उपदेश होता है कि ब्रह्मा दे रहे हैं नारद को. अब नारद क्या है आप समझते हैं? भगवान के पार्षद हैं. ब्रह्मा की बात आप जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु में दोनों की चेतना का स्तर देख लीजिए. तीसरा कौन? तो वो नारद व्यास जी को, जो भगवान के अंश अवतार है, उनको उपदेश दे रहे हैं. अब व्यास जी की चेतना का क्या करना? खुद भगवान के अंश अवतार है, और नारद जी जो उनको उपदेश दे रहे हैं, उनकी चेतना के स्तर की क्या बात हम लोग कर सकते हैं? उस काबिल भी नहीं है. और वो व्यास जी भागवत सुना रहे हैं. किसको? सुखदेव को. पढ़ाया भी, सुनाया भी विस्तार करके. और सुखदेव किसको सुना रहे हैं? परीक्षित जी को. तो परीक्षित भी
अब सुखदेव जी की चेतना, सुखदेव जी के बारे में इतना विस्तार से कहा है, उनको भगवान तक कहा गया, भगवान सुखा, भगवान का अवतार उनको भी मान लिया गया। चेतना का इतना ऊंचा स्तर है, हमेशा समाधि में रहते हैं, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की समाधि में डूबा रहने वाला वो महाज्ञानी सुखदेव जब सगुण साकार ब्रह्म के आनंद के सरोवर में गोता लगाता है तो फिर उसको वो ब्रह्मानंद का सुख भूल जाता है और उसको टेढ़ी टांग वाले मछली वाले ऐसे अपने मोह में अपने प्रेम में फंसाते हैं कि वो 2 श्लोक सुनने के बाद भगवान कृष्ण का दीवाना हो जाता है। अब श्रोता देखिए कैसे हैं परीक्षित, उनकी चेतना का स्तर, घर में भगवान का दर्शन हुआ, सुखदेव जी को घर में भगवान ने आश्वासन दिया है कि बाहर आई। ये दोनों ऐसे वक्ता और श्रोता हैं और ये अब कथा हो रही है, सूत जी सुना रहे हैं। सुखदेव जी जब परीक्षित को सुना रहे थे, सूत जी भी सुन रहे थे, पीछे बैठे थे, सुखदेव जी ने कहा आगे बैठ के सुन लो। सुनाया, ये सुने हुए हैं कथा, वही कथा जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, वही कथा आज सूत जी सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं। अब देखिए क्या यहाँ पर सुना कहाँ रहे, चक्रतीर्थ में, नैमिषारण्य में। अब विशेषण का क्या प्रयोग हुआ है जरा ध्यान से देखिए। कथामृत रसा स्वाद कुशला, रसा स्वाद कुशला, कथामृत के रस का स्वाद लेने में कुशल। अब इस विशेषण से कई बातें स्पष्ट हो गई। सूत जी के बारे में, सौनक जी के बारे में ये जो कहा गया कथामृत रसा स्वाद शुक्ला, तो इसका मतलब उनको इस बात का सर्टिफिकेट दिया गया कि सौनक जी की पूर्ण रूप से चित्त शुद्धि है, नंबर 1। सौनक जी विशुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित है, नंबर 2। अब कैसे कहिए, कैसे कहा कि अरे रसा स्वाद कुशला होना इतना आसान थोड़ा ही है, सब कोई रसा स्वाद कुशला नहीं हो सकता। भगवान के कथा के रस के आस्वादन में सबकी कुशलता संभव ही नहीं है। और तुलसी बाबा ने इसको समझने के लिए संकेत केवल कर रहा हूं, बहुत सुंदर से बताया है। कहा कि किसको आनंद आएगा, कौन कुशल होगा, कौन इसमें डूब जाएगा, कौन इसके आनंद में, किसको रसास्वाद कुशल कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हरिहर पदरती और मति न कुतर की, तिन्हका मधुर कथा रघुबर की। कि हरिहर पद में रति हो, मतलब भगवान के चरणों में जिसका अनुराग हो, प्रेम हो, और जिसकी तर्क बुद्धि नष्ट हो गई हो। मैंने वो श्लोक सुनाया था, तर्क व प्रतिष्ठा विभिन्ना जैसा मुनि नैसा मुनि जैसा बचा प्रणा। जिसकी तर्क बुद्धि नष्ट हो गई, तर्क बुद्धि जब नष्ट होती है तो आस्था और विश्वास का जन्म होता है। और गीता का यही फल है, गीता का फल है तर्क का नाश, आस्था और विश्वास का उदय। और जब आस्था और विश्वास का उदय होता है तो मानस और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में किसी भी जीव का प्रवेश होता है, उसका पहला प्रवेश होता नहीं। तो ये श्रद्धा क्या है, तो शास्त्रेषु गुरुषु वचनेषु श्रद्धा, शास्त्रों में और अगर शास्त्र में श्रद्धा हो गुरु में नहीं हो, बात बनने वाली नहीं। तो गुरु में श्रद्धा हो और शास्त्र के प्रति श्रद्धा न हो तब भी बात बनने वाला नहीं। इसलिए श्रद्धा तब कहेंगे जब शास्त्र में भी श्रद्धा हो और गुरु के वचनों में भी श्रद्धा हो। वो श्रद्धा विद्या विद्या न तो ब्रह्म विद्या जासा नदीनाम सकलम जगन्नाम न लभ्यते तर्केण च बुद्ध्या विश्वास युक्तो श्रद्धया समाचर, विश्वास युक्तो श्रद्धया समाचर। तर्क करने से तो कुछ होगा ही नहीं। तो हरिहर पदरती है, ऐसे है सूत जी, सौनक जी। हरिहर पदी भगवान के चरणों में प्रीति है, मति न कुतर्की है, श्रद्धा और विश्वास से लबालब भरे हुए हैं, बुद्धि में कहीं कोई द्वंद नहीं, कोई कुतर्क नहीं। तो ये स्थिति किसकी होती है, ये पूर्ण रूप से जिसकी शुद्धि हो जाए उसी को भगवान के चरणों में विशुद्ध प्रेम होता है। ऐसी है स्थिति किसकी, श्रोता की, मतलब किसकी, सौनक जी की, क्योंकि सत्व में प्रतिष्ठित है, विशुद्ध सत्वों में प्रतिष्ठित है। और रजोगुणी रहेगा तो क्या होगा भाई, कहा कि रजोगुणी की बता बैठा दोगे तो सुन लेगा कथा, लेकिन वो रसास्वाद कुशल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रभुपद प्रीति समझी नी की, तो तिन्हीं कथा सुनिला गही फीकी। सुनेगा लेकिन कथा में रस का स्वाद नहीं आएगा,
रसास्वाद कुशला तो हो ही नहीं सकता, तो फीकी नहीं लग रही है। ये रसास्वाद कुशला है, इनको भगवान की कथा बहुत मीठी लगती है। सुताख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, इनको बहुत मधुर लगती है। तो हरिहर पदरती मति न कुतर की है, और तीन कहा मैंने सौनक कहा मधुर कथा रघुवर की। और अगर घोर तमोगुणी आदमी हो, जीव हो, जो तम का की प्रधानता हो जिसमें, कहा वो तो उसको मूढ़ कहते हैं। मूढ़ को क्या स्थिति होती है, तो कल मैंने बताया था कि मूर्ख हृदय में चेत जो गुरु मिले बिरंची समान, और फूल ही फल ही न बेद यद्यपि सुधा बरस ही जलदा। तो अब उसमें ज्ञान भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने साहित्यकार भी रहता, आध्यात्म पक्ष उसका शून्य रहता। अगर साहित्यकार भी रहता, प्रत्यक्षवादियों की टीम में भी रहता, साहित्यकार रहता, प्रगतिशील साहित्यकार भी रहता, तो साहित्य से भी कुछ आनंद ले लेता, साहित्य से भी। लेकिन वो तो कविता रसिक न राम पद ने हुए, उसके पास साहित्य भी नहीं है, और राम के चरणों में तो ने है ही नहीं, तो कविता रसिक न राम पद ने हो, तो उसके लिए कैसी है भगवान की कथा? तो तिनका सुखद हाथ तरफ, उसके लिए विनोद का विषय है, भागवत कह रहे हैं। अच्छा, भागवत कहने लगे, अरे लो, अच्छा अब भागवत सुन रहे हैं, अच्छा अब कोई काम नहीं बचा, अब भागवत सुन रहे हैं, अब भगवान की कथा सुन, ये मजाक का विषय। अब उसके लिए चूंकि उत्तम में इतना उसका चित्त इतना कठोर हो गया है, मल का आक्षेप इतना ज्यादा है, अंतःकरण चतुष्टय इतना गंदा हो गया है, तो उसके लिए तिनका सुखद हास रस हो, ये भगवान की कथा। ये तो सूत जी जो कथा कह रहे हैं, सर्टिफिकेट दिए, सौनक जी कह रहे हैं, सौनक जी के बारे में करें, ये रस स्वाद कुशला है, भगवान के कथामृत का रस का आस्वादन करने में ऐसे कुशल है, मतलब उनको इस बात का सर्टिफिकेट दिया कि पात्रता है, वो पात्रता है तो तुम कथा सुन सकते हो। महाराज संक्षेप में कह रहा हूं, एक आदमी, अब सबको जिज्ञासा, आनंद की तलाश तो सबको है। मान लीजिए मैं विषय को जानता हूं और मैं जा रहा हूं किसी गुरु के यहां, महाराज मुझे वही चाहिए, संसार देख लिया यहां आनंद नहीं है, मुझे वो ब्रह्म विद्या चाहिए, मुझे ब्रह्म विद्या बता दो। तो गुरु हमको ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? हमें गुस्सा आ रहा है। इन्हें मालूम है अगर ये आनंद के सरोवर तक पहुंच सकते हैं और पहुंच चुके हैं, तो इनका कर्तव्य है कि आनंद सबको बांटे। इनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है, ये भगवान का काम है कि खुद अगर मुक्त हो चुके दूसरे को मुक्त करें, खुद अगर आनंद में डूब चुके तो दूसरे को भी आनंद का पान कराएं। लेकिन गुरु हमको घास नहीं डालते तो हमें लगता है कि ये तो बहुत गड़बड़ है, गुरु हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। गुरु को मालूम है कि तुमको प्यास लगी है, तुमको अमृत पिलाना है, तुमको अमर करना है, लेकिन देख रहे हैं जो पात्र लेकर तुम घूम रहे हो उसमें विष्ठा है। वो जानते हैं इसमें अमृत डाल भी देंगे तो नाक तक ले जाओगे, लेकिन पी नहीं पाओगे, फेंक दोगे। तो ब्रह्म विद्या का दान, भक्ति का दान, प्रेमा भक्ति और सिद्धा भक्ति तो गुरु ही देता है, साधन भक्ति तो साधक करता है, लेकिन प्रेमा भक्ति सिद्धा भक्ति तो गुरु ही देता है। तो इस भक्ति का दान, सिद्धा भक्ति का दान, इस प्रेमा भक्ति का दान, इस ब्रह्म विद्या का दान वो पात्र को नहीं किया जा सकता, किया ही नहीं जा सकता। पात्र का चयन बहुत जरूरी है, अंतःकरण चित्त की, अंतःकरण की शुद्धि बहुत जरूरी है। जब बर्तन शुद्ध हो जाएगा गुरु स्वयं उसमें अमृत डाल देगा। शुद्ध जी को लगा सौनक उचित पात्र है, तो उन्होंने कहा, अरे प्रसन्न हो गए, मुझे उचित पात्र मिला जिसमें ज्ञान दान किया जा सकता है। तो गुरु रूप में उसको स्वीकार किया गया सूत जी को। तो उनकी तारीफ भी की गई, उनकी प्रशंसा भी की गई कि महाराज अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सुधा का ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा महाराज करोड़ों सूर्यों का प्रकाश,
भले अंधकार को, दुनिया के अंधकार को दूर कर दे, लेकिन अज्ञान रूपी जो अंधकार हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है उसको दूर करने में वो सक्षम नहीं है। उसको कौन दूर करेगा? गुरु तत्व। वह शक्ति केवल गुरु तत्व में है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकता है। तो हम आपको गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। आप हमको बताइए। और सवाल भी बड़े मजेदार पूछे, मैं बहुत संक्षिप्त में चर्चा करूं। ये पात्रता नहीं होने के कारण सुखदेव जी ने भगा दिया था देवताओं को, भागो भागो तुमको मैं नहीं सुनाऊंगा। लेकिन सौनक जी में और 88,000 ऋषि, ये सबके सब सिद्ध ऋषि हैं, इनमें वो पात्रता है, वहां ब्रह्मज्ञान की चर्चा की जा सकती है। देवताओं को जो नहीं दिया गया वो ज्ञान सौनक जी को सुख जी दे रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं। और यहां से बताने शुरू किए कि देखो, उन्होंने चर्चा की काल काल मुखग्रास है, ये काल का प्रभाव चल रहा है, सब लोग बढ़ रहे हैं और कली में इतना अत्याचार अन्याय तमोगुण का घना अंधकार फैला हुआ है। और इस माहौल में एक ही इसका उपाय है कि आदमी भगवान की भक्ति करे, मतलब भागवत शास्त्र को सुने। तो सौनक जी ने पूछा है, कई चीजें पूछी है, और उन्होंने पूछा कि महाराज हमको ये बताइए सबसे पहले कि ये वैष्णव लोग क्या करते हैं, क्या चीज माया मोह से मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं, ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। और अंत में एक और सवाल किया कि कृष्ण प्राप्ति का सबसे सुंदर और सबसे आसान उपाय जो हो वो भी बता दीजिए। अब इसकी व्याख्या करने का समय नहीं है, लेकिन संक्षेप में अगर मैं कहूं तो ये कहूंगा कि उन्होंने जो पूछा उसका निचोड़ यही है कि दुख निवृत्ति का उपाय पूछा, क्योंकि क्लेश की चर्चा की, क्लेश क्रांतस्य जीवस्य, उनके दुख का उपाय भी बताइए। महामोह में सड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, उससे निवृत्ति का उपाय भी बताइए। वैष्णव लोग अपने विवेक और ज्ञान को कैसे बढ़ाते हैं, इसका उपाय भी बताइए। और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का सबसे आसान साधन भी बताइए। तो कृष्ण प्राप्ति माने आनंद प्राप्ति, और क्लेश क्रांतस्य जीवस्य, उनके कल्याण का रास्ता, मतलब दुख की निवृत्ति का उपाय बताइए महाराज, और आनंद की प्राप्ति का उपाय बताइए महाराज। ये मूल में अगर कहें संक्षेप में तो यही है थोड़ा पानी, यही है उनका सौनक जी का प्रश्न ही है। और उसके जवाब में वो भागवत की कथा भगवान ये सुनाते हैं। अब कहते हैं कि देखो, जब देवताओं इतनी महत्वपूर्ण है ये भागवत कि जब कथा सुनाने की बात आई और सुखदेव जी जब परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो देवता अमृत का कलश लेकर आए तो भगा दिया पात्र समझ करके और कहा कि नहीं नहीं, आपको हम नहीं सुनाएंगे। जाकर ब्रह्मा से शिकायत की, महाराज मनुष्यों को तो ये भागवत कथा का दान किया जा रहा है, भागवत कथा का पान कराया जा रहा है, हम देवताओं को भगा दिया गया, तो ये तो बड़ा अनुचित है। अरे ऐसा है तो उन्होंने कहा अच्छा तो देख लो, परीक्षित अगर कथा सुन रहा है तो परीक्षित का होता क्या है। और एक सप्ताह बाद जब परीक्षित को मुक्त होते देखा गया कि परीक्षित को मोक्ष हो गई तो पूरा धातापि विस्मृत, ब्रह्मा को भी आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा ने दुंदुभी नाद करके नगाड़े ठोक ठोक करके विश्व में इस बात की घोषणा कर दी कि ये श्रीमद् भागवत साहब और कुछ भी नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण इसमें समाये हुए हैं, इसमें बैठे हुए हैं। ये अब कहा महाराज ये कैसे कैसे नारद जी ने इस भागवत कथा को सुनी। अरे एकदा विशालायाम चत्वारो विमलोमया मला, विशालापुरी में एक बार शंकादि ऋषि चारों भाई घूम रहे थे और नारद जी से भेंट हो गई। बड़ा उदास देखा, बड़ा चिंतित देखा। अब जो वीतरागी संत है उसके चेहरे पर चिंता दिखती है, तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं मल का विक्षेप, उनके अंतःकरण में मल प्रवेश कर गया, कहीं न कहीं कोई दोष आ गया, कहीं न कहीं उनका रजोगुण बढ़ गया है। नहीं तो जो विरक्त संत हैं उनके दुख का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए। जो विरक्त संत हैं और जो
पूर्ण रूप से विशुद्ध शरणागति किए हुए भगवान के भक्त हैं, दोनों के दुख का कोई कारण हो ही नहीं सकता। लेकिन वो भी जब चिंता में दिखे, वो भी जब शोक में दिखे, वो भी जब दुख में दिखे, तो ये मान लेना चाहिए कि कहीं न कहीं उसके सत्व में कमी हुई है, कहीं न कहीं उसका रजोगुण बढ़ा है, और इस पतन का कारण खोजना चाहिए। लेकिन इन कारणों से नारद की चिंता नहीं है, इन कारणों से नारद दुखी नहीं है। नारद कैसे दुखी हैं? तो वो संत हैं, और संत का हृदय कैसा होता है? नवनीत के समान कोमल होता है। उन्होंने भक्ति के कष्ट को देखा है, ज्ञान वैराग्य के कष्ट को देखा है, उन्होंने कलयुग के प्रभाव को देखा है, उन्होंने संतों के पाखंड को देखा है, उन्होंने गृहस्थों की आसक्ति को, उनके मोह को देखा है, उन्होंने घनघोर तमोगुण में पड़े हुए जीवों को देखा है, किस तरह से ईश्वर को भूल करके छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मार काट कर रहे हैं। तो ये देख करके उनके हृदय में बहुत करुणा है। वो भक्ति के पुत्रों के दुख को दूर करना चाहते हैं, इस दुख से वो दुखी हैं, अपना उनका कोई कष्ट नहीं है। और यही बात उन्होंने संकादी ऋषियों को बताई कि महाराज अपनी कोई दिक्कत नहीं है, अपना भजन चिंतन सब ठीक चल रहा है, हमने आज चेतना में कोई गिरावट नहीं आई है, लेकिन मैंने भक्ति के पुत्रों के दुख को देखा है, तो भक्ति के कष्ट को दूर करना चाहता हूँ। और मैंने ये जो देखा है कलयुग में, मृत्यु लोक में जो हो रहा है, घोर तमोगुण का प्रभाव है, कली के प्रभाव के कारण लोगों की चेतना में बहुत गिरावट आ गई है, संतों की चेतना में गिरावट आ गई है, गृहस्थों की चेतना में गिरावट आ गई है, हर तरह की तीर्थों में अब कोई सार नहीं रह गया है। ये सब के कारण मेरे हृदय में दुख है। तो अब आकाशवाणी हुई है महाराज, आकाशवाणी हुई क्या चीज की? तो गया था वृंदावन, पूरा देखा, चारों तरफ अनीति है, अत्याचार है, संतों में पाखंड है, गृहस्थ भी अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं। तो मन आया जरा वृंदावन जाऊं। वृंदावन में गया तो देखा भक्ति देवी बैठी हुई है, एक देवी बैठी हुई है, द्युति है, दो बूढ़े बेटे हैं, बहुत सारी स्त्रियां हैं, कमल नैनी जो कमल लोचना स्त्रियां जो घेर कर बैठी हुई हैं। हमको देखा भो साधु क्षणम तिष्ठ, अरे महाराज रुकिए, मम चिंता विनाश है, मेरी चिंता को दूर करिए। साधु समझ करके अपना कष्ट बताया। मैंने पूछा कौन हो? बताया मैं भक्ति हूँ, ये मेरे बेटे क्या वैराग्य हैं, ये सारी गंगा आदि नदियां हैं, क्या हुआ? तो बताया अपनी कहानी, कैसे द्रविड़ में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान हुआ, गुजरात में मेरी दुर्दशा हुई, अब यहाँ वृंदावन आई तो देखो हमारे बेटे दोनों जर्जर होकर के पड़े हैं। बहुत उपाय किया महाराज, सब कुछ उपाय करके और कोशिश किया उनके बेटों को कि मैं जवान कर दूं, कुछ उपाय नहीं हुआ। आकाशवाणी ने कह दिया सत्कर्म करो, बड़ा परेशान हूं। मैं सोच रहा हूं मैं कौन सा दुष्कर्म कर रहा था, मैं तो गीता सुना रहा था, मैं तो वेद सुना रहा था, मैंने सारे शास्त्र सुना दिए और सारे जितना भी मेरी झोली में वो चूर्ण मतलब दवा था सब खिला दिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, तब जाकर के भक्ति का कष्ट दूर होगा, सत्कर्म करो तब ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे। तो अब हमें नहीं समझ में आता महाराज ये सत्कर्म क्या है। किससे पूछता हूं, कोई भाग चलता है, कोई मौनी बाबा बन जाता है, कोई कहता हम नहीं जानते। तो आप तो बता दो, आप तो सब जानते हो। तो कहा इसका समाधान तो बहुत आसान है, आप क्यों इतना चिंतित हो रहे हैं? कहा क्या? कहा भागवत सुना दीजिए। भागवत महाराज? अरे भागवत सुनाने से क्या होगा, मैंने तो पूरा वेद ही सुना दिया। तो भागवत तो वेदों का हिसाब है। कहा महाराज तो वृक्ष खाने से आम वाली मिठास मिल जाती है क्या? वृक्ष खाने से होगी? जो काम घी से होगा वो दूध से घी बनता है, तो क्या दूध से वो हो जाएगा? दूध में पूरी छान लोगे। भागवत सुनाओ, निश्चित रूप से ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे और भक्ति का दूर हो। महाराज अब आप ही सुना दो, आपसे बड़ा श्रोता, आपसे बड़ा ज्ञानी पुरुष, श्रेष्ठ वक्ता, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अब कोई वक्ता मिलेगा कहाँ? तो कथा का आयोजन होता है, कथा प्रारंभ होती है और उस कथा में ये होता है, महिमा शुरू होते ही भक्ति नाचते हुए आ जाती है, ज्ञान वैराग्य की पुष्टि हो जाती है। और लोगों ने पूछा कि अरे कहां से ये भक्ति देवी आ गई,
तो शंकादि ने कहा कहीं से आई नहीं है, इसी भागवत के मंत्रों के अर्थों से, यहीं से, कथा से ही प्रकट हुई है, कहीं आती जाती नहीं है। भक्ति ने कहा कि महाराज जब आ ही गए हैं तो सम्मान पूर्वक मुझे भी कोई आसन मिल जाए। तो शंकादि ऋषियों ने उनको आसन दिया। निरंतर वैष्णव मानसानी, मतलब वैष्णव के मानस में, हृदय में आप निवास करिए। नारद ने कहा महाराज महिमा तो बहुत होगी, उसके बाद कथा हुई। ये भागवत की महिमा तो स्पष्ट देख ली हमने। जो काम वेद न कर सका, गीता न कर सकी, तमाम शास्त्र न कर सके, उस काम को भागवत सुनाने से वो काम हो गया। तो भागवत की महिमा को मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा कि महिमा, कथा की महिमा की शुरुआत होते ही भक्ति देवी का दुख दूर हो गया। तो महाराज के भी शुद्धयंती, और किसका किसका कष्ट दूर हो सकता है? उन्होंने कहा कि अरे ये मत पूछो, कहो कि जे मानवा पाप तस्तु सर्वदा सदा दुचा दुराचार रता विमार्गा उदानी दग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञे न कलो पुनंति ते। महापापी, ऐसा पापी जिसने जीवन में पाप के अलावा कुछ भी नहीं किया हो, घोर तमोगुण में डूबा हुआ जीव, जिसने दुनिया का कोई ऐसा पाप कर्म न हो जिससे वंचित रहा हो, हर तरह का पाप किया हो, सब कुछ उसका भी कल्याण हो जाता है भागवत सुनने से। कहा हमारा इसका कोई दृष्टांत है, कैसे ही बोल रहे? तो आत्मदेव की कथा सुनाई। कहा आत्मदेव था, ब्राह्मण था और बड़ा संस्कारी था, कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं था, संस्कारी था, ज्ञानी भी था। लेकिन जब पुत्र नहीं होता, पत्नी थोड़ी दुबली थी, तमोगुणी थी, ये तो विशुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित था, सत्वगुणी था। लेकिन जब पुत्र नहीं हुआ और लोग ताना देने लगे, तो पुत्र का तृष्णा के कारण उसके मन में विकार पैदा हो गया। पुत्र तो होना ही चाहिए, और इतना दुखी हुआ, जंगल में गया, रो रहा है, आत्महत्या करने की सोच रहा है। अब आत्महत्या करना कौन करता है महाराज? जो फ्रस्ट्रेशन जिसको होता, डिप्रेशन जिसको होता, स्ट्रेस जिसको होता। स्ट्रेस क्यों होता? फ्रस्ट्रेशन क्यों होता? डिप्रेशन क्यों होता? और ये किसको होता है? ये नास्तिक को होता। जो शरणागत नहीं है उसको होता। ज्ञानी को फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, और भक्त को भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। जो विशुद्ध रूप से अपने गुरु के चरणों में समर्पित है, अपने इष्ट के चरणों में समर्पित है, जो ईश्वर के न्याय में विश्वास रखता है, कभी उसको डिप्रेशन नहीं होगा, कभी उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, कभी वो स्ट्रेस में नहीं आएगा, और हमेशा हर परिस्थिति में वो इसको अपने इष्ट का, ईश्वर का कृपा समझ करके, अपने कर्मों का फल समझ करके मुस्कुराता मुस्कुराता इसको भोग लेगा। लेकिन आस्था जब टूटती, जब नास्तिकता होती है, जब गुरु में आस्था नहीं रहेगी, इष्ट में आस्था नहीं रहेगी, और चित्त में रजोगुण बढ़ेगा, तो आदमी छोटी छोटी चीजों से तनाव में आता है। पुत्र नहीं है तो जान देने लायक कोई बात नहीं है, पुत्र नहीं है तो आत्महत्या करने के लिए का यह पर्याप्त कारण नहीं है, लेकिन आत्महत्या करने पर उतारू है। जति मिलते हैं, समझाते हैं, क्या करोगे, क्या करोगे? सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या करोगे? सब जल के मर गए, किसका कल्याण किया? और एक से एक दृष्टांत हैं। पुत्र दुख का कारण नहीं है, लेकिन उसका परसेप्शन। यति जो है, सन्यासी है, उसकी अवधारणा अलग, उसका परसेप्शन अलग, उसका बिलीफ सिस्टम अलग, क्योंकि वो जानता है कि सुख क्या है, सुख के स्वरूप को समझता है, दुख के स्वरूप को समझता है। एक साधारण जीव जो जिसकी चित्त शुद्धि नहीं हुई है, जो रजोगुणी जीव है, वो उसके सुख की अवधारणा गलत है। वो मन में जो इच्छा उठे उसको पूरा होना चाहिए, उसी को सुख समझता है, और मन की इच्छा नहीं पूरी हुई तो वो उसके दुख का कारण बनता है। और जति जो है, सन्यासी जो है, जो आत्मस्थ ज्योति है, उसकी अवधारणा अलग होती है, वो जानता है कि सुख क्या है। ज्योति ने समझाया इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, ये पुत्र के पत्नी के चक्कर में मत करो। मुनि और एकांतवासी भजन करने वाले के जो आनंद है वो इंद्र को नहीं है, वो ब्रह्मा को नहीं है। पुत्र भी दुख का कारण हो जाएगा, पत्नी भी दुख का कारण हो जाती है। पत्नी तो पहले से उसके अशांति का कारण थी, दुख का कारण थी, पूरी तरह से तमोगुण में डूबी हुई थी, वज्र जैसे शब्दों का प्रयोग भी करती थी, पड़ोसियों से लड़ती झगड़ती थी, बहुत ही वाचाल थी, बहुत ही कुतर्क करती थी। एक तमोगुणी व्यक्तित्व जैसा होता है वैसी वो थी।
कहा कि पत्नी से पेट नहीं भरा, अब पुत्र चाहते हो। कहा महाराज प्रवचन नहीं चाहिए, क्योंकि इसका बिलीफ सिस्टम अलग है, उसका बिलीफ सिस्टम अलग है। कहा अब जान ले देंगे नहीं तो हमको पुत्र दीजिए। संत को करुणा आ गई। संत वही होता है शरण्य साधो, आज महाराज जी हम लोगों को सिखा रहे हैं। उसका चित्त जो होता है, शरण में जो आ गया उसके प्रति द्रवित हो जाता है। दुख देखकर, इसके दुख को देख करके और दुखी हो गए तो बोले जब जिद पर अड़े हो तो ये फल लो, अपनी पत्नी को जा करके दे देना। पत्नी को दिया, पत्नी ने खाया नहीं। अरे ये खा लूं, पड़ोसी से परामर्श कर रही है, अब पड़ोसी कह रही खा लो, संत का दिया हुआ है, फलित होगा। वो कह रही अरे कैसे खा लूं, अगर सही में गर्भ हो गया तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी, दौड़ नहीं पाऊंगी, घर में चोर आ जाएंगे, आग लग जाएगी, तब क्या करूंगी। और कहीं सुखदेव की तरह 12 साल रह गया तो अरे एवं कुतर जोगे ना, ऐसा ऐसा कुतर करके अंत में उसने नहीं खाया और गाय को खिला दिया, बहन के पुत्र को लेकर के, और आत्मदेव को धोखा दिया कि मुझे पुत्र हुआ है। वही पुत्र हो गया धुंधकारी, और धुंधली ने पाला था, पुत्र हो गया धुंधकारी। तमोगुणी थी, वैसा ही तमोगुणी हुआ, घोर तमोगुणी जीव हुआ। और 2 करोड़ों पंडिता ज्ञानी, धुंधकारी महाकल। और संत का प्रसाद, संत के प्रसाद से पैदा हुए थे, संत का आशीर्वाद फलित हुआ था। तो गोकुल जैसा त्यागी ब्रह्मात्मा, ब्रह्म को जानने वाला ऐसा संत महात्मा ये उत्पन्न हुआ है। तो इतना उपदेश, इतना आतंक मचाया धुंधकारी ने, वो आतंकवादी नहीं था, इतना विस्तार से भागवत में चर्चा है। इतना आतंक मचाया, एक लाइन में सुनो, इतना आतंक मचाया कि गोकर्ण ने कहा कि मैं तो अब प्राण ही दे देता हूं। ऐसे कुपुत्र पुत्र के होने से बड़ी तक तो बड़ा ही उसमें बड़ी करुणा होती है, गुरु के अंदर बहुत करुणा होती है। एक बार पकड़ लेता है, बहुत दिन तक पीछा करता है, आपके उतार चढ़ाव में, आपकी जिंदगी को नियमित करने में आपको वेट करता है, प्रतीक्षा करता है, बहुत उसके पास धैर्य होता है। इसके दृष्टांत में करोड़ों दे सकता हूं, अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से दे सकता हूं। लेकिन यहाँ यही है, उस जति ने आशीर्वाद दिया था, बहुत समझाया था, वही सारा उपदेश दिया था। भागवत उठा करके देखिएगा, जो आज गोकर्ण जी अपने पिता को दे रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप आत्महत्या करने? आत्महत्या करना उचित नहीं है, आत्महत्या इसका समाधान भी नहीं है। आत्महत्या करिएगा तो प्रेत हो जाइएगा, आत्महत्या समाधान नहीं है। समाधान क्या है? तो देहंस मानते अजुरे, तो इसका देहस्तिमान सुरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुधा सुसदा ममताम विमुंच पश्चानि संजगृदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव क्षणभंग भव भक्ति निष्ठ। ताकि ये आत्महत्या करना इसका उपाय नहीं है। ये उपदेश कौन दे रहा है? ये उपदेश दे कौन रहा है? ये गोकर्ण के रूप में, गोकर्ण के माध्यम से वही जति, वही सन्यासी, वही ब्राह्मण, वही ब्रह्मनिष्ठ संत जो पहले जंगल में मिला था, जिसने यही उपदेश किया था। इस उपदेश को आत्मदेव ने माना नहीं, वो गुरुतत्व इसका पीछा कर रहा है, गोकर्ण के रूप में यहाँ प्रकट हुआ है। और प्रकट होकर के वही व्यक्ति का वैराग्य को उपदेश दे रहा है कि देह में अहंता छोड़ो, देह के संबंधों में ममता छोड़ो, और वैरागी बन करके और भजन भगवान का करो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तब जाकर के, और दूसरा कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। गुरु जी आज इसका आप समझा रहे थे। धर्मम भजस्व, धर्मम कृष्णम भजस्व। धर्मम मतलब कृष्णम धर्मम सनातनम, कृष्णम धर्मम सनातन। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है, कृष्ण ही धर्म है। धर्म का मतलब कृष्ण, धर्म का मतलब ब्रह्म, धर्म का मतलब भगवान, धर्म का मतलब राम। धर्मम भजस्व मतलब कृष्ण का भजन करिए। और सततम, सततम माने निरंतर, कंटिन्यूटी में। ये नहीं कि दुख आता है तो आदमी हनुमान चालीसा लेकर पढ़ने लगता है, दुख खत्म हुआ हनुमान चालीसा फेंक दिया। जैसे दुख क्या, हमने कहा कि नहीं, ये नहीं करना है। सततम, उसमें सातत्य हो, मतलब ये भजन अप्रतिहता,
मतलब इसमें सातत्य हो, कंटिन्यूटी हो, इसको अपनी जीवन पद्धति बना लीजिए। अब कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि धर्मम भजस्व सततम, मतलब निरंतर, और त्यज लोक धर्म। लोक धर्म को गीता में भी भगवान ने एक जगह कहा, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापे विमुच्यसामि मा शुचः। मतलब सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। अब देखो, अब इसका अर्थ अगर ऐसे कर दे कि सब कुछ छोड़ दो, पति हो तो पति का धर्म है, पत्नी हो तो पत्नी का धर्म है, पुत्र हो तो पुत्र का धर्म है, गृहस्थ हो गृहस्थ का धर्म है, सन्यासी हो सन्यासी का धर्म है, ब्रह्मचारी हो ब्रह्मचारी का धर्म है, तो सारे लोग अगर इस तरह से अपने लोक धर्म का परित्याग कर देंगे तो फिर ये तो पलायन भी हो जाएगा। और सवाल है कि ये करेंगे भी तो कैसे, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गीता कहती है कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कर्म। एक क्षण भी कर्म किए बिना आप रह नहीं सकते, आप करना चाहो तब भी। अब विस्तार में अगर समय रहता तो मैं इसको बताता किस तरह से जीव बिना एक क्षण कर्म किए नहीं रह सकता। लेकिन ये अभी इतना ही गांठ मान लीजिए कि आप चाहें तो ना चाहें तो आप एक क्षण भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते। जब एक क्षण बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते, सारे लोग धर्मों का त्याग भी कैसे होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्वरूप से इसको त्यागना नहीं है, सार में अगर इसको निचोड़ कर बोले कि लोग धर्मों का परित्याग करो, और तो इसका मतलब यही हुआ कि इसका सार अर्थ है कि विरक्ति, निष्काम कर्तव्य समझ के भगवान ने ड्यूटी दिया है, इसलिए परिवार को समझना है। बच्चे हैं, हम पिता हैं, उनको पढ़ाने का खर्चा दे देंगे, पत्नी का सम्मान करेंगे, भाई बंधु जो भी हैं जिससे जो व्यवहार है वो सब करेंगे, लेकिन उसमें हम इन संबंधों में ममता नहीं रखेंगे, उस ममता को काट देना है। और आगे कुंती की चर्चा करेंगे तो बताएंगे आपको कुंती ने कैसे दुख नहीं माना था। कुंती ने भी ये चीज मांगी थी, कहा ममता का परित्याग करना है, देह में अहंता और देह के संबंधों में ममता, इसको करके और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता, किसी के दूसरे के गुण और दोष पर विचार करने से एक लाइन में मैं कहूं तो चित्त अशुद्ध होता है। चित्त अशुद्ध होता है अगर किसी गुण और दोष चिंतन करेंगे तो चित्त की शुद्धि समाप्त हो जाती है, उसमें शुद्धि आती है। तो अपने चित्त के निर्माल्य को बनाए रखने के लिए, अपनी चेतना के स्तर को बनाए रखने के लिए हमारे में कोई दोष न लग जाए। और इसका दोष भी लगता है, आप याद कीजिए जब आगे कथा आएगी तो देखेंगे कि धर्म का संवाद हो रहा है, धर्म को इतना प्रताड़ित किया हुआ है, उसके 3 पैर काट दिए हुए हैं, अपना दुख और गाय से कह रहा है, जो पृथ्वी रूपी गौ के भेष में पृथ्वी खड़ी है तो कह रहा है। लेकिन परीक्षित ने सुना और बताया, महाराज बताइए किसने किया, तो बड़ा गोल मोटर, उसने दोष नहीं दिया, उसने नहीं कहा कि कलयुग ने पैर काटा, वो घुमा फिरा करके महाराज कुछ लोग तो कहते हैं ये काल का दोष है, कुछ लोग कहते हैं स्वभाव का दोष है, कुछ लोग कहते हैं अपने कर्मों का फल है, ऐसे गोल मोटोल जवाब दे रहा है। वो सीधे नहीं बोल रहा है महाराज ये प्रताड़ना, ये कष्ट, ये दुख हमको कलयुग ने दिया है। तो मतलब ये तो किसी के गुण मतलब दोष को बोलने से भी, उसका चिंतन करने से भी अपना चित्त दूषित हो जाता है। इसलिए वहां आप देखेंगे कि धर्म ने सीधे सीधे कलयुग की शिकायत नहीं की, निंदा नहीं की, उसके दोष का चिंतन भी नहीं किया और परीक्षित को बताया नहीं। परीक्षित स्वयं समझ गया, बस बस लग रहा है, ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें तो केवल धर्म कर सकते हैं, आप धर्म ही हैं और दूसरा कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता। तो ये बात, तो अन्य दूसरे की दोष गुण का चिंतन छोड़ करके असेवा कथा स्मरण नितरापिवत्वम, एक ही उपाय है कि ये भागवत की जो कथा है इसका आप, और आगे भी एक श्लोक में आया है कि पिबत भागवतम रसमालया मुहुर्मुहुः रस का भूभालता, ये तो बहुत ही पॉपुलर श्लोक है। तो मतलब ये उपदेश गोकर्ण जी ने दिया है, गोकर्ण जी के माध्यम से मैं समझता हूं वही जपी गुरु जो मिला था, उसी का कृपा प्रसाद है गोकर्ण जी, वही गुरु तत्व प्रकट हुआ है गोकर्ण जी में।
और वही फिर से संभालता है आत्मतत्व को। तो चूंकि इनके संस्कार पहले के बहुत अच्छे थे, पहले से सत्संग किया था, पहले से सतोगुणी रहा था, तो पहले से इसके प्रारब्ध के कारण, इसके पूर्व संचित पुण्यों के कारण ये संभल गया। लेकिन घोर तमोगुणी जीव का पतन होता है तो धुंधली का पतन हो गया और क्या हुआ, आत्महत्या करना पड़ा। उसी तरह से घोर तमोगुणी धुंधकारी का क्या हुआ, उसकी हत्या हो गई। एक की हत्या हो गई और दूसरे ने आत्महत्या कर ली, तो दोनों प्रेत हुए। धुंधली की आगे कहानी नहीं है, लेकिन इसकी कहानी है कि प्रेत हुआ। अंत में गोकर्ण जी ने ही सूर्य से निर्देश प्राप्त करके, उनके परामर्श से, उनके निर्देश से भागवत कथा सुना करके और इस प्रेत को प्रेत जूनी से मुक्ति दिलाई। वह भगवान का पार्षद होकर के और फिर वैकुंठ चला गया। और जाते समय उसने भागवत की बड़ी अच्छी कथा गाई और उसको कहा कि प्रेत की पीड़ा को भी ये विनाश कर देती है। तो ऐसी है भागवत। तो 2 बार कथा हुई है गोकर्ण जी के द्वारा। एक बार को प्रेत की मुक्ति हुई, विमान आया, लेकिन बाकी श्रोताओं के लिए नहीं आया। गोकर्ण जी ने पूछा भगवान के पार्षदों से, तो बताया कि ये श्रवण भेदेन, श्रवण के भेद के कारण, जिस तरह से जितने एकाग्रचित्त से श्रवण किया और मनन किया धुंधकारी ने, बाकी श्रोताओं ने नहीं किया, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया। तो फिर दोबारा कथा का आयोजन हुआ है। दोबारा नारायण खुद प्रकट हुए हैं, आकर के गोकर्ण जी को गले लगाए हैं और सारे कथा जितने सुनने वाले थे सबको विमान में लेकर के अपने साथ वैकुंठ लेकर के गए हैं। अंत में नारद जी पूछते हैं कि महाराज ये कथा एकाग्रचित्त होकर चाहिए। फिर पूछा महाराज भक्ता कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी बताया विप्र होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ अधिकारी होना चाहिए और दृष्टांत देने में भी कुशल हो, शास्त्रों का जानकार हो और व्यवहारिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी एक मतलब सत्व प्रतिष्ठित सतोगुणी ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, तो उससे कथा सुननी चाहिए। तो भैया विष्णु जी आप ये समझिए कि कथा समाप्त होती है, कथा समाप्त होती है तो कथा में भगवान के सारे पार्षद प्रकट हो जाते हैं, सुखदेव भी आते हैं, भगवान भी आते हैं। अब यहाँ एक बड़ा विज्ञान है। विज्ञान ये है कि उस समय तो कोई टीवी नहीं थी भाई, उस समय तो कोई इंटरनेट नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई चैनल नहीं था, कोई लाउड स्पीकर नहीं था, कोई हवाई जहाज नहीं थी, उस समय ट्रेन भी नहीं थी, निमंत्रण कार्ड को कैसे पहुंचा। तो ये है विज्ञान, इसी चीज को समझने की चीज है। आप तो सब भक्त हैं, समझते हैं, जो नहीं समझते उनके लिए संकेत है कि ध्वनि संग्रह, चित्र संग्रह मैंने बचपन में सुना था, लेकिन इसमें मैं तुम्हें कुछ अपने अनुभव भी बता सकता हूँ। लेकिन अभी दुनिया में, प्रकृति में, किसी भी कल्प में, किसी भी मनवंतर में, किसी भी युग में जो घटना एक बार जिस रूप में घट चुकी है, उस घटना को आज भी चित्र संग्रह के माध्यम से उसी रूप में देखा जा सकता है। नोट कीजिए, विस्तार में बताने का क्या, जो ध्वनि एक बार ब्रह्मांड में कहीं भी निकल गई, किसी भी कल्प में, किसी भी मनवंतर में, किसी भी युग में, ध्वनि संग्रह एक आध्यात्मिक विद्वान है, उसको आज भी उसी रूप में सुना जा सकता है। अगर गीता सुनाई भगवान ने अर्जुन को, तो किस तरह भगवान बोल रहे हैं और किस तरह अर्जुन सुन रहा है। चेतना की एक ऊंचाई है, एक स्तर है, जहां जाने के बाद भगवान की गीता को कोई भी सिद्ध उसी तरह से सुन सकता है। कृष्ण की बांसुरी किस तरह से वृंदावन में बजती थी, उसको उसी तरह से आज भी उस ध्वनि को सुना जा सकता है, इन्हीं कानों से देखा जा सकता है, इन्हीं आंखों से। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है ध्वनि चक्र चित्र। ये एक तरह की सिद्धि है, लेकिन बहुत बड़ी चीज ये नहीं है। जो अपना परम कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए रास्ते का पाथे है वो बहुत। लेकिन ऐसा होता है तो किसी को विज्ञापन करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही कथा समाप्त होती, कथा होती है, वहां सब जगह सूचना हो जाती है। संकल्प से कथा होने का संकल्प हुआ और पूरी सृष्टि में इसका समाचार चला गया, पूरे ब्रह्मांड में। सारे ऋषि, पर्वत, शास्त्र, वेद, पुराण
नदी नाला पर्वत सब भक्त भगवान के पास सब पहुंच जाते हैं। बहुत शानदार कीर्तन होता है, भगवान अंत में स्वयं भी प्रकट होते हैं। इस प्रकार से आज की कथा समाप्त होती है। तो ये भागवत की कथा किस लिए? तो चित्त शुद्धि के लिए। भागवत की कथा किस लिए? ज्ञान के लिए। भागवत की कथा किस लिए? वैराग्य के लिए। भागवत की कथा किस लिए? मुक्ति के लिए, आनंद के लिए, जीवों के कल्याण के लिए। और यही कथा नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास ने सुखदेव को, सुखदेव को ने परीक्षित को सुनाई। वही कथा आज सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं। और जो सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं वही कथा मैं आप लोगों का भाई, आप लोगों का दास, आप लोगों का सेवक, आप लोगों के चरणों का धूल, बहुत ही मामूली आदमी ईश्वर की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से संक्षेप में आपको सुना रहा हूँ। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज की कथा ही समाप्त। वहां हो रहा है क्या? वहां हो रहा है। आप आरती कर लीजिएगा उधर, हम इधर बंद कर दें। आप बंद कर लीजिए, आप आरती कर ली, अब उनको काट दीजिए। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। पुष्पाणि नारदध्वज पुष्पाणि निर्मयानतं ध्यानादर्शनं पुष्पाणि वज्रधावत महापुरा